हमेशा सच्चाई का साथ दें। भगवत गीता में सच्चाई का साथ देने के बारे में बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि सही क्या है, सच्चाई क्या है, और इसलिए ही उन्होंने अपना रास्ता चुना। हालांकि भगवत गीता में दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण एक न्यूट्रल और अनबायस्ड रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने इस तरह से मैनिपुलेशन और डिप्लोमेसी करी कि हमेशा सच्चाई का ही साथ दिया जाए। जिस तरह हमें पता है कि कुछ ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं भगवत गीता में जो हमें इस बारे में बताती हैं। जब भगवान कृष्ण उठे एक दिन तो उन्होंने बोला कि मैंने सबसे पहले दुर्योधन को देखा है उठ के, और फिर मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए मैं पहला मौका दुर्योधन को दूंगा ये चुनने का कि वो मुझे चुनना चाहे या मेरे आर्मी को चुनना चाहे। और उन्हें पता था कि दुर्योधन बल का साथ देगा, वो भगवान कृष्ण को नहीं चुनेगा लेकिन वो उनकी आर्मी को चुनेगा, और वही हुआ। और अर्जुन के हिस्से आए भगवान कृष्ण। बट ये दुर्योधन को नहीं पता था कि ये सारी रचना भगवान कृष्ण की अपनी रची हुई है। वो तो भगवान है, उन्होंने ही इस सारे युद्ध की इस तरह से रचना की है कि किस तरह अंत में सच्चाई की जीत हो। दूसरा ऐसी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है जब दुर्योधन की माता उनको वरदान देने के लिए बुलाती हैं, और बहुत साल बाद गांधारी अपना आंखों की पट्टी खोलती हैं, और उस वक़्त जो शकुनी हैं, जो दुर्योधन के मामा होते हैं, वो दुर्योधन को बताते हैं कि वो नग्न अवस्था में अपनी माँ के सामने जाएं ताकि उनकी माँ की आंखें उनके पूरे बदन को देख सकें और वरदान उनके पूरे बदन को मिल सके। लेकिन उस वक्त भी भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही वाइज तरीके से दुर्योधन को यह समझाया कि वो एक अडल्ट है और एक अडल्ट को अपनी माँ के सामने इस अवस्था में जाना शोभा नहीं देता। इस कारण दुर्योधन ने अपनी जांघों पे पत्ते बांधकर, अपनी कमर में पत्ते बांधकर अपनी माँ के सामने गया, और उसे वरदान मिला कि उसके पूरे बदन को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन वो एरिया जो पत्तों से कवर्ड था वो इस वरदान का फल प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए बाद में जब लड़ाई हुई तो भगवान कृष्ण ने बताया कि उसकी जांघें कमजोर हैं और वहां पे उसको अटैक करना चाहिए, और उसी से पांडवों को एक बहुत एडवांटेज मिली। तो यानी कि हमेशा सच्चाई का साथ दें। आज के ज़माने में हम एक कलयुग युग में हैं, हम कोई सतयुग में नहीं हैं, इसलिए कलयुग में कभी कभी सच्चाई का साथ देने के लिए वाइजनेस के साथ हमें थोड़ी डिप्लोमेसी भी करनी पड़ सकती है, बट उसमें भी कोई हार्म नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि कोई ऐसी खबर है जिसको किसी व्यक्ति को बताने से उसे एकदम घात हो जाएगा, डेवास्टेशन हो जाएगी, तो आप उस खबर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके भी बता सकते हैं, या उस वक्त ना बता के बाद में भी बता सकते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी डिप्लोमेसी आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन अंततः आपको यह पता होना चाहिए कि आपको सच्चाई का साथ देना है, और ये फंडामेंटल फाउंडेशन आपको हमेशा अपने हर एक्शन में सामने रखनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और आप इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।